नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, देशभक्त तिरंगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जान बचा तिरंगा। दोस्तों, ये दुश्मन नंबर 1 का दूसरा भाग है। जिन्होंने दुश्मन नंबर 1 कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो वो प्लीज़ जाकर के सबसे पहले पढ़िए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। क्योंकि दुश्मन नंबर 1 कॉमिक्स में बहुत सारे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो चलिए इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। लाल किले के चारों तरफ बनी ये गहरी खाई कभी खतरनाक नरभक्षी मगरमच्छों से भरी होती थी, और इस खाई में गिरकर उन मगरमच्छों का शिकार बनते थे वे जो किले में अनधिकृत ढंग से प्रवेश करने की कोशिश करते थे। आज इस खाई में मगरमच्छ तो नहीं है, लेकिन किले में अनधिकृत ढंग से प्रवेश करने की कोशिश करने वाला एक शख्स इस खाई में गिरा है। लाल किले को बम से उड़ाने के इरादे से आया वो आतंकवादी खाई में गिरा है। उसको गोलियां लगी है, शायद वो मर चुका है। सभी फ्लड लाइटों का रुख खाई की तरफ कर दो। हमें तब तक सतर्क रहना है जब तक हमें उस आतंकवादी की लाश नहीं मिल जाती। आतंकवादी? ओफ! मिलिट्री के उन जवानों ने मुझे आतंकवादी समझकर मुझ पर गोलियां चलाई। उनको गलतफहमी हुई है। मुझे उस गलतफहमी को दूर करना होगा। चिल्लाकर मिलिट्री जवानों का ध्यान अपनी तरफ खींचने को तैयार भारत को अचानक अपने हाथ को कुकर के ढक्कन की तरह अपने मुंह पर रख देना पड़ा। नहीं, इस हाई सिक्योरिटी जोन में किसी पर गोली चलाने का काम गलतफहमी में नहीं हो सकता। पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। इसलिए अगर मैं उनके सामने आया तो वे कुछ भी सुने बगैर मुझको भून डालेंगे, और इस हाल में मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। इसलिए गोली लगने से अपनी छाती पर हुए इन खून उगलते जख्मों को भूलकर मुझे तुरंत ही तिरंगा बनकर यहां से निकलना होगा। भारत जैसे ही तिरंगा बनकर निकला, वैसे ही सारी खाई फ्लड लाइटों की तेज रोशनी से जगमगा उठी। उफ! अगर मैंने जख्म और उसमें होती पीड़ा के चक्कर में पड़कर एक क्षण भी गवाया होता तो मेरा सारा जिस्म ऐसे सैकड़ों जख्मों से भर गया होता। लेकिन अब कोई चिंता नहीं। अब मैं आसानी से इस बात का पता लगा सकता हूं कि मुझे आतंकवादी साबित करके गोलियों से भूनने की प्लानिंग किसने की, और फारूक फिरौती जैसा अपराधी इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी ज्योति को लेकर किले के म्यूजियम के बंद दरवाजे तक कैसे पहुंच गया। तिरंगा को आसान लगने वाला वो काम लाल किले के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही कठिन नजर आने लगा। ये सारा ऑपरेशन किले के कमांडिंग कर्नल के आदेश पर हो रहा है, और किले में उनसे जाकर कोई नहीं मिल सकता। तुम भी नहीं। इनसे बहस करना बेकार है, लेकिन मेरा किले के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। अंदर ही मुझे ज्योति मिलेगी और मिलिट्री कमांडर भी। इसलिए मुझे किले के अंदर जाने का ये रास्ता अपनाना होगा। पल भर में ही तिरंगा किले के अंदर था। यहाँ के कमांडिंग कर्नल से तो मैं बाद में मिल लूंगा। सबसे पहले तो मुझे उस फारूक फिरौती को देखना है, ज्योति जिसके कब्जे में है, और इसके लिए म्यूजियम के बंद दरवाजे तक पहुंचना होगा। अरे, म्यूजियम का दरवाजा तो वो रहा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा। एक मिनट, उधर कोई गठरी सा बंधा पड़ा है। कौन है वो? ज्योति? शायद ज्योति है वो तो। लेकिन उसके आसपास फारूक फिरौती कहीं नहीं दिख रहा। कहीं बाहर जो गोलियां चली उससे डरकर भाग तो नहीं गया। खैर, जो हुआ फिलहाल अच्छा ही हुआ। ज्योति तो मेरे सामने है, मैं उसको जाकर खोलता हूँ। तिरंगा ने आगे कदम बढ़ाए, लेकिन कुछ ही कदम बढ़ाकर उसे ठिठक ठिठक कर रुक जाना पड़ा। ओह! क्योंकि जहां उसे पहले बंधी ज्योति के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था, वहां अब 4 कमांडो खड़े दिखाई दे रहे थे। ये चारों कमांडो छत से कूदकर यहां सामने आ खड़े हुए हैं, अपने हाथों में थमे हथियारों से मुझे छलनी कर देने के लिए। तड़ 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 तड़। और निश्चय ही इन्हें ऐसा करने का आदेश इनके कमांडिंग ऑफिसर ने ही दिया होगा। इसलिए चुम! मुझे इन्हें कुछ समझाने की जगह इन्हें बेहोश करके धाड़ शांत करना होगा। धाड़! कमांडोज को शांत करने के बाद
शुक्र है मेरे जख्म ज्यादा गहरे नहीं है, वरना इनसे लड़ना मुश्किल होता। अब मुझे देखना है ज्योति को। तिरंगा तेजी से ज्योति के पास पहुंचा तो दंग रह गया। ओह नो, ये तो ज्योति नहीं है। ये क्या हो रहा है वहां? कौन है उधर? इसकी ड्रेस बता रही है कि ये कर्नल है। निश्चय ही यहाँ का कमांडिंग अफसर यही होगा। अच्छा हुआ ये मुझे यहीं मिल गया। ये मेरी बात समझ सकता है। तिरंगा ने उसे अपनी बात समझानी चाहिए तो मुस्कुरा उठा वो। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है तिरंगा। बाहर भारत नामक लड़के और यहाँ तुम्हारे ऊपर हमला इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ही आदेश दिया है कि जो भी म्यूजियम के बंद दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करे उसे खत्म कर दो। बाहर भारत नामक वो लड़का खत्म हो चुका है, यहाँ तुम खत्म होंगे। ओफ, एक बार फिर मुझ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। तड़ 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 तड़। इसका मतलब साफ है कि ये कर्नल फारूक फिरौती से मिला हुआ है। उसी के कहने पर इसने बाहर मुझे भारत के रूप में और यहाँ तिरंगा के रूप में मारने की कोशिश की है, लेकिन इसकी कोशिश सफल नहीं हो पाएगी। उल्टा ऐसा आदेश देकर इस कर्नल ने अपने कोर्ट मार्शल का इंतजाम कर दिया है। धार। एक मिनट, शायद कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस कर्नल का चेहरा मोहरा उस आदमी से एकदम मिल रहा है जो वहां बंधा पड़ा है। अचानक सनसना उठा तिरंगा का मस्तिष्क। ओह, समझ गया क्या चक्कर है। ये कर्नल असली नहीं है, ये कर्नल के रूप में फारूक फिरौती है। असली कर्नल तो वो है जो उधर बंधा पड़ा है। उसको धोखे से बांधकर फारूक फिरौती कर्नल बना बैठा है। अब एक ही रास्ता है कि असली कर्नल को आजाद कर दिया जाए। गोलियों की बौछार के बीचों से होता हुआ तिरंगा जल्दी बंधे हुए कर्नल को आजाद करने में सफल हो गया। धन्यवाद तिरंगा। आजाद होते ही कर्नल चीख पड़ा, रुक जाओ, फायरिंग बंद करो। तड़ 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 तड़। कर्नल साहब, ये कर्नल साहब है तो वो कौन है जो बड़ी देर से हमें आदेश दे रहा था? अरे कहाँ गया वो? उसका राज खुल गया है, इसलिए मौका पाकर उसने यहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन मैं उसे यहाँ से निकलकर नहीं जाने दूंगा। तिरंगा मेरे पीछे आ रहा है, उसे रोको। तुम कर्नल साहब के पीछे नहीं जा सकते। ओफ, ये अभी तक उस बदमाश को ही अपना कर्नल समझ रहे हैं, और यही बात उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि धा धा जब तक इन्हें असलियत का पता चलेगा तब तक शायद वो धड़ाक मेरी पहुंच से बहुत दूर निकल चुका होगा। ओफ, जिसका डर था वही हुआ, वो भाग गया। सड़क पर सांधे टाइम्स बेचने वाले हॉकर बॉय के सिवा कोई नजर नहीं आ रहा, और उसके साथ ही ज्योति को उससे छुड़ाने का मौका भी हाथ से निकल गया। तिरंगा जिस अपराधी के निकल जाने की वजह से हाथ मल रहा था, वो ठीक उसके सामने मौजूद था, उस हॉकर के रूप में जिसके हाथों में शाम के अखबार का पुलिंदा थमा था। बेवकूफ तिरंगा, तेरे सामने रंगमंच के उस कलाकार से है। बेवकूफ तिरंगा, तेरा सामना रंगमंच के उस कलाकार से है जिसे दुनिया नंबर 1 कलाकार कहती है, और जो नंबर 1 होते हैं वो तुम जैसे को छकाने के लिए हर रोल करने की तैयारी पहले से ही करके आते हैं। तो इस कलाकार नंबर 1 का दुश्मन नंबर 1 बन गया है, क्योंकि कभी ना कभी तू भी मेरे और ज्योति के बीच में दीवार बनेगा। इसलिए भारत की तरह तुझे भी अपने रास्ते से हटाना होगा, और ऐसा मुझे जल्दी, बहुत जल्दी ही करना होगा। उस कलाकार की आंखों में तांडव करते क्रोध के वे भाव अचानक पलक झपकते ही प्रसन्नता के भाव में बदल गए। मैं भी कितना पागल हूँ जो अभी तक यहीं खड़ा हूँ। भारत मेरी कलाकारी के जाल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठा। ये खबर तो मुझे तुरंत ही ज्योति को देनी चाहिए, बहुत खुश होगी वो ये सुनकर। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मेरी प्यारी ज्योति, ऐसा ही हुआ है। मेरे आदेश पर लाल किले पर तैनात मिलिट्री जवानों ने भारत को गोलियों से भून दिया। उसकी लाश को खाई में गिरते हुए सभी ने देखा, मैंने भी देखा। तुम भी देखती तो बहुत खुश होती, ये जानकर कि हमारे बीच की रुकावट अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब तुम्हें मेरी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा शैतान। तू मुझे कभी भी अपनी नहीं बना सकता, कभी नहीं। ऐसा कहकर मेरा दिल मत तोड़ो ज्योति, कह दो ये सब मजाक था, कहो ना।
कहो ना। आई। पीड़ा और आतंक की अधिकता ने ज्योति को वो कहने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ हाँ हाँ, ये सब मजाक था। ऐसे खुश हुआ था वो जैसे बच्चा लॉलीपॉप मिलने पर होता है। मैं जानता था ये तुम मुझसे मजाक कर रही हो, असल में तुम मेरी ही बनना चाहती हो। ऐसा ही होगा ज्योति, लेकिन अभी उसमें एक छोटी सी अड़चन है, तिरंगा। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं उस अड़चन को खत्म कर दूंगा, आज ही खत्म कर दूंगा। इधर 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैं ना तो फारूक फिरौती का कोई सुराग लगा पाया हूं और ना ज्योति का। 2 बार वो मेरे हाथों से मछली की तरह फिसल गया और दोनों बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि उसने अपने खाली हाथ लौटने की झुंझलाहट को ज्योति पर नहीं उतारा होगा। क्या उसने अपनी खाली हाथ लौटने की झुंझलाहट को ज्योति पर नहीं उतारा होगा? शायद नहीं, क्योंकि जब तक उसे फिरौती नहीं मिल जाती वो ज्योति को कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन क्या यह सचमुच सिर्फ फिरौती का ही मामला है? तिरंगा। तिरंगा कुछ सोच पाता उससे पहले उसे एक आवाज ने चौंकाया। एक डाकिये की आवाज थी वो। सारे शहर में ढूंढने के बाद तुम मुझे यहाँ मिले हो। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। क्या है? ये पैकेट जो स्पीड पोस्ट से तुम्हारे नाम बुक कराया है। इस पर तुम्हारी एड्रेस तो नहीं है, लेकिन दिल्ली में रहने वाला बच्चा बच्चा जानता है ये तिरंगा गश्त करता कहीं भी मिल सकता है। धन्यवाद, सही दिमाग लगाया आपने। क्या है इस पॉकेट में? पैकेट खोलने के बाद तिरंगा को उसमें एक कागज के साथ रखी जो चीज नजर आई उसे देखकर तिरंगा के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। आंखें? ये तो इंसानी आंखें हैं, लेकिन किसकी? जवाब आंखों के साथ रखे उस कागज में मौजूद था। ये जो तू प्यारी प्यारी आंखें देख रहा है ना, ये ज्योति की आंखें हैं, जिसे बचाने के लिए तू मरा जा रहा है। लेकिन बिना आंखों वाली ज्योति अभी भी मेरे पास सही सलामत है, लेकिन अब वो मेरे किसी काम की नहीं। इसलिए मैं उसे अप्पू घर के झूला नंबर 1 पर छोड़े जा रहा हूँ। तू उसे वहां से बरामद कर सकता है। ओह, इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और जहां इस वीडियो की ज़रूरत हो वहां इसको शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।